वेलकम मित्रों। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी बहुत रोचक है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसका हेडिंग है कि पाप का गुरु कौन है। एक पंडित जी विद्या का, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए काशी गए थे। तो जब काफ़ी वर्षों के बाद अध्ययन करके अपने गांव पहुँचे तो सब लोग गांव वाले मिलने आए पंडित जी से, और पंडित जी से जो भी जिसने सवाल किए पंडित जी ने उत्तर दे दिए। अब गांव में शोहरत हो गई कि जो शास्त्र का और विद्या का अध्ययन करके पंडित जी आए हैं वो हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। उसी गांव का एक किसान आया तो किसान ने कहा, पंडित जी एक बात बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि धर्म का, आध्यात्मिक गुरु तो मैंने सुना है, लेकिन पाप का गुरु कौन होता है ये मुझे पता नहीं है और इसका उत्तर आप बताइए। पंडित जी चकरा गए। पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है मेरे अध्ययन में कुछ कमी रह गई हो। अब पंडित जी ने सोचा कि फिर से मुझे अध्ययन करने के लिए काशी जाना चाहिए। पंडित जी काशी चले गए। वहाँ अपने गुरुओं से पूछा लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। एक दिन अचानक एक वेश्या, यानी कि गड़का, वेश्या को गड़का कहते हैं, गड़का पंडित जी को मिल गई। तो गड़का बोली कि पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है आप परेशान ज़्यादा हैं। पंडित जी बोले, हाँ मैं तो परेशान हूँ, एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। पंडित जी ने बताया कि ये प्रश्न है। तो गड़का बोली, अरे ये तो बहुत सरल प्रश्न उत्तर है इसका, प्रश्न का, ये तो इसमें क्या है, ये तो मैं भी बता दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे पास रहना होगा। पंडित जी ने सोचा, ठीक है रह लूँगा। अब वेश्या ने पंडित जी का इंतजाम कर दिया रहने का, गड़का ने। और पंडित जी सुबह ही नहाते और न किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते, अपने आप खाना बना के खाते। इसी तरह से काफ़ी दिन ये सिलसिला चलता रहा। किसी की छुई हुई चीज़ भी नहीं खाते थे। अब पंडित जी बड़े परेशान कि इतने दिन हो गए और अभी तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाया। एक दिन गड़का बोली कि पंडित जी, आप खाना बनाने में बहुत परेशान होते हो, आपको बहुत परेशानी होती है, ऐसा करो खाना नहा धो के मैं बना दिया करूँगी आपका, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे रूम में कोई आते जाते नहीं देखे। पंडित जी बोले, ठीक है। पंडित जी खाना बनाते बनाते परेशान भी हो गए, अपने हाथ का खाना खाते खाते। तो पंडित जी ने सोचा, ठीक है। गड़का बोली, मैं आपको खाना बना दिया करूँगी और खाने के बदले में जो मैं सेवा करूँगी उसके बदले में 5 मुद्राएं खाने के बाद आपको दिया करूँगी। अब तो पंडित जी खुश हो गए कि दोनों हाथों में लड्डू के खाना भी मिलेगा और मुद्राएं भी मिलेंगी। अगले दिन गड़का ने खाना बनाया, काफ़ी तरीके के
स्वादिष्ट भोजन बनाए, काफ़ी आइटम बनाए थे। पंडित जी बड़े खुश, आज तो मुझे बना हुआ खाना मिलेगा और साथ में मुद्राएं भी मिलेंगी। अब आई भोजन की बारी, तो गणिका ने कहा, पंडित जी भोजन तैयार है और आप आइएगा। पंडित जी आए। गणिका ने काफ़ी व्यंजन जो तैयार किए थे सब थाली में लगाए और पंडित जी के आगे रख दिए। जैसे पंडित जी ने थाली को अपने आगे बढ़ाया तो गणिका ने थाली खींच ली। अब पंडित जी को क्रोध आ गया कि ये क्या हरकत है, पहले तो भोजन खाने के लिए निमंत्रण दिया और अब थाली खींच ली। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और इधर क्रोध भी आ रहा था। गणिका बोली, यही उत्तर है पंडित जी, पाप का गुरु कौन है। अब आपको अपना उत्तर मिल गया। इस उत्तर के लिए ही मैंने आपको कहा था कि ये उत्तर बहुत सरल है। तो लालच, पाप का गुरु लालच है।